एक मिनट, ये हाइटिस हर्निया केस है जहां हमने आपको 15/6/8 दिया था और आप CNNS गैस का सॉल्ट रिसर्च दिया था। अच्छा, वॉमिटिंग हो रहा है तो नहीं, अभी वैसा वॉमिटिंग नहीं होता, लेकिन 1-2 दिन में होता है, तो उसको रेबिप्रोजोल विद डाम्पिरोडोन लेना ही पड़ता है। नहीं देखो, ये जो है फिर इसको खोलने के लिए फिर ब्रेन को भी यूज करना है। ये जो हम लोग अभी जो दिया वो फिजिकली वही काम कर रहा है। अभी हमको क्या करना है, हमको इधर खोलने के लिए हम लोग को 15 लेफ्ट मेडुला तो दे रहे हो और 10 लेफ्ट मेडुला भी देना पड़ेगा, एक बात है। और दूसरी बात है कि हमको ये देखना है कि ये ब्रेन का क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, कभी उनको ये हाथ पैर सुन्न हो जाते थे क्या पहले, या कुछ क्लॉट्स वगैरह हो सकता है क्या यहाँ गर्दन में या कहीं? वो ओपन करने के लिए 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 वो देता ही हूँ मैं, क्या वो देता ही हूँ, और कोल्ड ट्रीटमेंट भी देता हूँ। वेरी गुड। तो ठीक है, कोल्ड ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं और फिर भी उनको ये, फिर इसका मतलब है वो जो खाना खा रहे हैं उसका शरीर वो अपने बचाने के लिए वो बोल रहा है कि ये खाना मेरे को पचता नहीं है। हाँ, तो वो उसीलिए वो उल्टी कर रहा है, बोलता है ये खाना लेकिन घर। हाइटिस हर्निया ऊपर डायफ्राम के ऊपर आता है ना वो, हाँ, तो उसको नीचे लाने के लिए लेफ्ट मेडुला देना पड़ेगा। ये कब तक देना पड़ेगा? लेफ्ट मेडुला नहीं, लेफ्ट मेडुला नीचे लाने के लिए नहीं, मैंने उसको खोलने के लिए, खोलने अभी के लिए, एकदम श्रिंक हो गया। हाँ, खोलने के लिए वो थोड़ी देर 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद नीचे आ जाएगा। लेकिन कैसे समझ सकेंगे कि वो नीचे आ गया है? उसके नहीं, सिम्टम्स, वो वॉमिटिंग नहीं आएगा। हाँ, खाना जो ये हो रहा है वो हाँ, अभी। अच्छा, ये वॉमिटिंग भी क्या खाना खाने के तुरंत बाद आता है या 15-20 मिनट, नहीं, आधे घंटे 1 घंटे के बाद नहीं, आता नहीं, है? हाँ, वैसा नहीं प्रॉब्लम, उसको उनकी एसिडिटी बढ़ती है, फिर वो ये होता है, वैसा होता है। सुनो, फिर ये हाँ, हाइटिस हर्निया का प्रॉब्लम नहीं है तो एंडोस्कोपी का रिपोर्ट भेजा है ना? नहीं, वो ठीक है। अच्छा, वो हाँ, बोल रहे हैं अभी, अच्छा ओके, हाँ, वो बोल रहे हैं कि हाइटिस हर्निया है, हाँ, उसीलिए हो रहा है, ऐसे वो लोग बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, लेकिन ये देखो, हाँ, सीधी बात है, हाइटिस हर्निया वाला वॉमिटिंग जो है, सब लोग सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। वो ठीक है, वो उनका फाइंडिंग दूसरा है, जब वो जाएगा तो वो एंडोस्कोपी पाइप अंदर भी नहीं जाता है, कभी कभी वो बहुत टाइट रहता है, और वो लोग एंडोस्कोपी करने से पहले 15 लेफ्ट मेडुला वगैरह देते नहीं है ना, तो वो दूसरी बात है कि वो दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो आवर सिस्टम। ये कब किया एंडोस्कोपी, अभी हमारे ट्रीटमेंट के बाद किया है क्या? नहीं, नहीं, पिछली बार मैंने, हाँ, और मैंने मैंने परसों दिन से 9 मेडुला 2 आवर्सली चालू किया है उनको, अच्छा, तो उनको काफी रिलीफ मिला है वेरी कल गुड। से। 9 नहीं, तो मेडुला, इसका मतलब नहीं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो वॉमिटिंग है अभी, ये हाइटिस हर्निया के कारण है। हाइटिस हर्निया शायद अभी खुल गया होगा, ओके, बट वॉमिटिंग जब भी होता है उसका मैंने हाइटिस हर्निया का वॉमिटिंग कब होगा, वो खाएंगे विद इन मे बी 5 मिनट्स वो ऊपर आ जाएगा, दैट इज वॉमिटिंग ऑफ हाइटिस हर्निया। ओके सर, ओके, अब ये जो है ये पित्त का वॉमिटिंग है, पित्त या जो भी है एसिड, जो आप बोल रहे हो ना यहाँ हाँ, एसिड, हाँ, तो तो ये हाइड्रोसनिया का वॉमिटिंग नहीं है ना, ओके, मेरा कहने का मतलब है। तो इसीलिए आपको ये 15/6/8 शायद हो सकता है इसका काम खत्म भी हो गया हो, इट डज नॉट मैटर। तो फिर आप क्या करना है, ये आप मैंने सिम्टम के लिए रखिए। अभी हो सकता है वो लोग वो लेके गैस्ट्रोएंडोस्कोपी लेंगे तो हाइड्रोसनिया अभी कम हो गया होगा, लेकिन डॉक्टर बोलेगा नहीं जब तक उसको मालूम है। अगर उसको मालूम है कि नॉन मेडिकल थेरेपी ले रहा है, वो मानेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोसनिया उनके वोकैबुलरी में ठीक नहीं होता, हाँ, so they can't accept it तो unless। अभी 1 महीना हो गया, लेफ्ट 15/6/8 चालू है, अभी नहीं, बस उसको अभी उस बंद कर दो, बंद कर अब, सकते हैं आप। लेकिन वो उसको क्लोज करने के लिए देना पड़ेगा, राइट में, राइट, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, क्लोज राइट नहीं करना, मेडुला राइट नहीं साइड, नहीं नहीं नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, एक
आचार्य जी आवाज पूरी बंद हो गई है। हाँ, वो क्या था, अचानक एक फोन कॉल आ गया था, वो भी इम्पोर्टेंट फोन कॉल था, कि इसलिए मेरे को कुछ कर नहीं सका मैं। अच्छा ठीक है, तो हाइटस हर्निया सभी लोग ध्यान दीजिए, हाइटस हर्निया का जो है, जिसका अपना उपचार भी बहुत लागू है, बहुत बढ़िया उपचार है ये जो है, इसका वॉमिटिंग जो है वो विदिन 5 मिनट्स ऑफ ईटिंग, या 10 मिनट्स मैक्सिमम, 10 मिनट्स बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन 5 मिनट्स कुछ भी खाएगा, 5 मिनट्स का ईटिंग, वो वैसे के वैसे आ जाएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ हाइटस हर्निया। अभी ये जो एसिड वाला जो ये है, जो अल्सर के पेट में अल्सर के कारण हो सकता है, या वो मैंने शरीर सेंस करता है कि ये मैं इसको पचा नहीं पाऊंगा, तो उसके लिए अपना ट्रीटमेंट कुछ अलग है। इस समय हमको 15-6-8 आप बंद कर सकते हो, और उसको बंद करना नहीं है, वो मैंने आपको ये टाइट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टाइट है, वो उम्र के कारण या किसी भी कारण वो टाइट है, हमने जबरदस्ती खोल दिया, जब छोड़ देंगे तो वापस वो मैंने करीब करीब एक लेवल तक आ जाएगा। ओके सर, ओके। तो इसलिए इसको देखो, टाइट कब करना है, जो ऑलरेडी डायलेटेड है, ये डायलेटेड नहीं है, ये एक तरफ से वो जो स्फिंक्टर जो है बंद हो गया, वो इसके कारण वो नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए हमने इसको ये ऊपर वाले सेक्शन को हमने डायलेट किया, ताकि ये हाइटस हर्निया वो प्रॉपर एयर फ्लो वगैरह जाएगा, तो ये खाना नीचे जाएगा और ये अपने आप जाएगा। अच्छा, बाई चांस अगर आपको बाद में लगे वो राइट मेडुला दे सकते हैं, लेकिन मुझे अभी तक हमने कभी जरूरत नहीं पड़ी हम लोगों को। ओके, ठीक है, देखते हैं। ओके सर, अगर आपको वो बाद में करेंगे हम लोग, जरूरत है तो। पहले अभी हम उल्टी को ठीक करते हैं, तो उल्टी को ठीक करने के लिए क्या क्या करना है, पहले पूछना है क्या वो उल्टी ग्रीन कलर की उल्टी है या व्हाइट कलर की उल्टी है। तो अगर व्हाइट कलर की उल्टी होती है, इसका मतलब वो पेट से एसिड खत्म हो रहा है, तो एसिड खत्म हो गया तो वो अल्कलाइन हो जाएगा। तो अल्कलाइन के लिए हम लोग को फिर मोस्ट लाइकली उनको लिवर जीरो में भी दर्द आ सकता है, तो उसके अनुसार हमको वो 1 पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट लिवर, 1 पॉइंट लिवर जीरो, जो भी उसका, अगर लिवर जीरो में दर्द है, हाँ तो हाँ अल्कली ट्रीटमेंट। लेकिन जो पॉइंट में दर्द है उसी को यूज करना है। अगर राइट ओवरी में दर्द है तो वो ऐड करना है, राइट ओवरी में दर्द नहीं है उसको ऐड नहीं करना। सिमिलरली लिवर जीरो में दर्द है तो उसको ऐड करो, नहीं तो सिर्फ गॉल लिवर दे दो, गॉल लिवर ही काफी है। तो ये एक। अच्छा, दूसरी बात है, जब प्रोटीन डाइजेशन हैम्पर होगा और शरीर सेंस करेगा कि ये प्रोटीन अनडाइजेस्टेड जाएगा, तो शरीर को तकलीफ है, तो भी उल्टी होगी। तो उसमें क्या करना है, अगर वो एसिड की उल्टी नहीं है, एसिडिक कंडीशन नहीं है, तो उनको आप चेक करो, ये गैस वाला ऊपर वाला पॉइंट में कितना कड़कपन है, कितना दर्द है, चेक करो। अगर यहाँ कड़क ज्यादा है तो CNNS गैस दे दो। और उनको फिर वो बैलेंस करो, CNNS गैस लिवर 1 पॉइंट लिवर, उनको बोलो घर वालों को देने को बोलो। तो ऐसे करके और फिर एक मिनट, और फिर आपको थोड़ा इनको, मैंने ये ऐसे सब उल्टी होती है तो शरीर में ज्यादा इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ एक ग्रीन जूस पीने को बोलना, या तो पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता, थोड़ा सा चटनी बना के खाए या ग्रीन जूस पिए, बस ये तीनों करने से उसका हो जाए, आपका वो हो जाएगा। अच्छा अभी सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। हाँ हरीश जी, अभी आप पूछिए। हरीश जी आप पूछ सकते हैं। गुरुजी, अभी एक मरीज था करीब 7-8 साल का, तो अचानक आया, तो उसके पेरेंट्स जो आए थे उन्होंने मुझे बताया कि इसको फीवर आ गया था, तो उसके कारण दवा दिलवाई डॉक्टर से, तो गलती से वो बच्चा सारी दवाई एक साथ खा गया। तो उसके बाद में उसको नाक से ब्लीडिंग हुई, 2 दिन ब्लीडिंग हुई, और अब चेस्ट में हार्टबर्न होने लगा बहुत जबरदस्त। तो वो अभी मेरे पास आया, तो मैंने बहुत परेशान था, देखने से भी लग रहा था बहुत परेशान है। तो सबसे पहले तो मैंने समझा कि दवाइयों का साइड इफेक्ट है, तो 30 मेडुला 6 ADR × 2 दे दिया उसको। ठीक है, करेक्ट। उसके बाद में आगे
मैंने 2 पेन दिया उसको, 2 पेन इंटू 6। उसके बाद में फिर मैंने NaN दे दिया। NaN के बाद में फिर 1 पॉइंट लीवर इंटू 6। ये ट्रीटमेंट मैंने अभी दिया उसको। तो अभी उससे अभी मैंने आधे घंटे बाद बात की तो वगैरह जलन तो कम हो गई है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी बेचैनी सी देखने को मिली है सारा ट्रीटमेंट देने के बाद में। तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए और उचित ट्रीटमेंट क्या दे सकता हूँ जिससे उसे आराम मिले। मतलब बहुत, हाँ एक चीज और एक मिनट, मैं बताना आवाज कट गई, आवाज आपकी कट गई। मैं ट्रीटमेंट, अच्छा जी आवाज, हाँ अच्छा, अभी कोई और नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ हेलो, ठीक है बोलिए। हाँ तो अभी मैंने NaN देने के बाद में तो उसका मैंने उंगली में पेन चेक किया तो उसको अल्कलाइन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। मतलब उंगली को टच करते ही उसको बहुत तेज दर्द था। तो मैंने उसको 2 बार राइट साइड ट्रीटमेंट, अल्कलाइन ट्रीटमेंट दे दिया। उसके बाद में उसको आराम, जलन में छाती में जो दर्द बता रहा था वो तो उसमें काफी राहत है, लेकिन उसको थोड़ी बेचैनी सी हो गई और सिर में दर्द बढ़ गया। तो मुझे सिर में थोड़ा दर्द सा बढ़ गया, हाँ सिर में, हाँ। तो उसका गुरुजी मुझे कल क्या ट्रीटमेंट देना है मुझे थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, छाती में जलन के लिए क्या देना है, कोई दूसरा बोलिए ना। हेलो, कोल्ड ट्रीटमेंट आचार्य जी। हाँ हाँ, कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट 10 मेडुला 6 गैस 3 कॉल आपने जो दिया है वो सही है, लेकिन उसके साथ ये छाती में जलन जैसे ही बोले ना कोई भी जी, उनको ये ट्रीटमेंट जरूर ऐड करना है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात है, अभी आपने बोला उसको माथे में बेचैनी है और मैंने सरदर्द भी हो गया है। तो सरदर्द के लिए एक तो है यहाँ के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए जो 4 मेडुला क्लॉकवाइज देते हैं, वो नेक घिसाई वगैरह वो दे दीजिए और एम हेपरिन दे दीजिए और उससे वो सरदर्द निकल जाएगा। बाकी तो आपने सही दिया है। अभी आपको सिर्फ ऐड करना है कोल्ड ट्रीटमेंट फॉर्मूला और एम हेपरिन और थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो एस हेपरिन दे दीजिए, यानी 8 मेडुला वाला। ठीक है, 6 मेडुला की जगह 8 मेडुला दे दीजिए और दो उनके मम्मी को भी 8 मेडुला सिखा देना, बोलना थोड़ा बेचैनी के लिए 8 मेडुला ले लेंगे। एक्चुअली क्या है आचार्य जी, सॉरी एक मिनट, हाँ हाँ सविता जी मैं आपको सुनता हूँ, एक मिनट। ये एक चीज जरूर है कि जब भी कोई भी अपसेट होता है ना किसी भी चीज के लिए, डेफिनेटली उसने ये सब खाया तो एक तो उसको पेट में भी दर्द हो गया और डेफिनेटली ये डांट भी खाया होगा उसने, माने एक इधर से खाओ और इधर से खाओ, इधर से, जी जी। तो इसलिए इधर के लिए हमको 8 मेडुला देना बहुत उचित है। और ये जब हम 10 मेडुला जैसे, बाबा प्लीज बाकी लोग जरा थोड़ा सा अभी मैं म्यूट करता हूँ। 10 मेडुला 6 गैस जब देते हैं तो वहीं से 6 गैस से आपको सेरोटोनिन बन जाएगा, तो वो भी मदद करेगा। तो इसलिए दोनों तरफ से उसको फायदा होगा। और बेशक उनके मम्मी को भी रात के लिए एक बार सेरोटोनिन फार्मूला सिखा देना, तो उसमें भी वो गैस ही आ जाता है, एक बार रात को भी मिल जाए तो कल 2-3 दिन के अंदर उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। और अभी 30 मेडुला को छोड़ना नहीं, 30 मेडुला चाहिए ही चाहिए। हाँ बोलिए। ठीक है गुरुजी। आचार्य जी एक शंका है इसमें। हाँ हाँ बोलिए। इस पेशेंट को अगर न्यूट्रल दे दे तो? नहीं, न्यूट्रल दे सकते हैं क्योंकि वो है मेल ट्रीटमेंट की, न्यूट्रल दे सकते हैं। बट एक्चुअली क्या है, न्यूट्रल इज गुड। मैंने आपने साइड इफेक्ट के लिए बोला है न्यूट्रल इज गुड, बट उन्होंने वो गॉल लिवर वगैरह दे दिया ना, न्यूट्रल में भी ज्यादा गॉल लिवर वगैरह ही है उसमें, तो इट्स ओके, ही कैन गिव न्यूट्रल आल्सो। आप लोग भी कर सकते हैं कि 30 मेडुला के साथ न्यूट्रल दे दीजिए सभी किसी भी पेशेंट को। ऐसे कल ऐसे ही कीजिए ना, न्यूट्रल दे दीजिए, बहुत अच्छा। गुरुजी इवन आचार्य जी, इवन आई वांटेड टू से उन्होंने किडनी क्लियर दे देते तो, हाँ सॉरी द किडनी क्लियर वुड हैव हेल्प्ड, राइट? यस या बिकॉज वो टॉक्सिन्स वगैरह जो भी है शरीर के अंदर वो निकल जाता, तो एंड में किडनी क्लियर भी दे दीजिए। कल का ट्रीटमेंट यही है, पहला 30 मेडुला, फिर न्यूट्रल, फिर आप
ये मैंने पेट के लिए कुछ दे दीजिए, इवन कॉडाइक्विन प्लस में भी इनफ। उसके बाद 4 मेडुला क्लॉकवाइज। हाँ, हेपरिन विल कीप फॉर लेटर। तो हेपरिन देने से वो सर दर्द ठीक है, उसके पेट ठीक करना पहले, फिर इसके सर के बारे में सोचेंगे। तो इसके लिए फिर छाती में जलन के लिए 10 मेडुला, 6 गैस आई, 3 गॉल। उसके बाद किडनी क्लियर, एंड में हेपरिन दे दीजिए बस। ठीक है सर। क्योंकि हेपरिन थोड़ा काम करता रहेगा, वो ज्यादा टाइम तक 1.5 घंटा तक काम करता है, तो उसको एकदम एंड में रख लेना बेटर है। अच्छा, ठीक है। अभी एक और बात है इसमें, एक चीज मेरे को याद आया जी। हेपरिन हमेशा एंड में ही देना ऐसा नहीं है, ये हमारे जरूरत के अनुसार है। उदाहरण के लिए जैसे ये अपना न्यू यूडीएफ चेंज में ऑक्सीजन, हेपरिन, किडनी क्लियर ऐसा दिया है। वहां हेपरिन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन जब हम दे रहे हैं वो सारे शरीर के अंदर संचार को, ये इसको बढ़ाने वाला है। हाँ, तो उस समय हम सर्कुलेशन को खोलने के लिए उधर हेपरिन दे रहे हैं जी। तो इसलिए उधर वो एकदम बिगिनिंग में दिया, और जब सर्कुलेशन बढ़ा दिया तो किडनी के अंदर भी सर्कुलेशन अच्छा होगा, इसलिए उस समय किडनी को भी दे दो तो पूरा सभी ऑर्गन को अच्छा ब्लड मिलेगा, मैंने सर्कुलेशन भी पूरा मिलेगा और शुद्ध ब्लड मिलेगा। इसलिए वहां वो फॉर्मूला में ऐसा लॉजिक फॉलो किया है गुरुजी ने। जी जी। और उन्होंने इसके ऊपर बहुत बहुत बढ़िया लेक्चर दिया था 2013-14 में कभी भी, तो इसलिए वो मेरे को याद आ गया। तो आपसे बात करते करते थैंक यू। जी जी गुरु जी, थैंक यू। आचार्य जी फिर से एक बार बताएंगे कि लास्ट में आपने जो बताया। एक्चुअली क्या है, हेपरिन कुछ फॉर्मूलास में एंड में देते थे गुरुजी, कुछ फॉर्मूलास में बिगिनिंग में देते थे गुरुजी। ओके, तो बिगिनिंग में कब देते हैं? जब वो चाहते हैं कि पूरा ही रास्ता सब कुछ साफ हो जाए और बाकी का फॉर्मूला जो भी हम दे रहे हैं वो सब अच्छी तरह से काम करना चाहिए। तो उसका उदाहरण उन्होंने न्यू यूडीएफ चेंज में दिया था कि न्यू यूडीएफ चेंज में ऑक्सीजन, हेपरिन, किडनी क्लियर है जी। तो उसमें ऑक्सीजन, हेपरिन, किडनी क्लियर क्यों नहीं? ऑक्सीजन, किडनी क्लियर, हेपरिन क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो बोलते थे कि देखो ऑक्सीजन से तो सर्कुलेशन बढ़ा दिया मैंने, अब किडनी के अंदर जब ये जाएगा उससे पहले अगर किडनी के अंदर कोई क्लॉट हो तो किडनी को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मैंने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए पहले ही किडनी को हमको अच्छी तरह से यूज करने के लिए पहले हम हेपरिन दे दें, तो उधर किडनी को अच्छा मैंने क्लॉट फ्री ये ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजन युक्त ब्लड मिलेगा, तो किडनी अच्छा काम करेगा, तो सारे के सारे अन्य ऑर्गन अभी एकदम अच्छे से काम करेंगे। जी। इसलिए उसके बाद वो जो भी है अपना बाकी सब ट्रीटमेंट्स हैं वो सब उसके लिए बाद में दिया गया है जी। और इसीलिए उसको न्यू स्टार मॉडिफाइड बनाया, न्यू स्टार न्यू यूडीएफ चेंज बनाया। न्यू यूडीएफ चेंज में ये 3 ऐड किया, अदरवाइज इससे पहले बाकी जो भी है उसका नाम था न्यू यूडीएफ, ओल्ड यूडीएफ का एक और वर्जन। तो फिर उन्होंने उसमें ये चेंज इसलिए किया कि ऑक्सीजन, हेपरिन, किडनी क्लियर ऐड किया। और इसका ये भी लॉजिक मैं बताता हूँ, उन्होंने क्या किया उस समय, वो ये तब अपने हॉस्पिटल में ही तो होते थे ना, कि अनेक लोगों को इसमें एक और भी ऐड करते थे। वो बोलते थे जरूरत है तो आप ऑक्सीजन के बाद 6 मेडुला ऐड कर दीजिए, जिनका मैंने टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर अगर आपको लगता है कि सर्कुलेशन के, मैंने रात को सोने के बाद बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है कभी कभी कुछ लोगों को, और सुबह उठने के साथ तुरंत गुरुजी 6 में एक मिनट, मैंने आपको बंद किया क्योंकि वहां आवाज आई थी, पहले मैं इसको खत्म करता हूँ उसके बाद फिर आपको खोलते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर कम होने से नेचुरली ये सभी ऑर्गन फिर भी ठीक से काम नहीं करेंगे। इसीलिए बोल रहे थे हॉस्पिटल में कि कभी कभी हम लोग क्या करते थे, ऑक्सीजन के बाद 6 मेडुला एंटी दे दिया, उसके बाद बाकी सारा दे दिया, हेपरिन वगैरह। तो ये भी कर सकते हैं। ये सब छोटे छोटे मैंने मॉडिफिकेशन है जो उन्होंने बहुत मैंने फॉर दी मैंने क्या बोलते हैं सिचुएशन के अनुसार हम लोग करना, टेलर मेड। यस एग्जैक्टली, टेलर मेड। हाँ जी। अभी आचार्य जी, कैन यू प्लीज टेल यूडीएफ चेंज हम किस किस बीमारी में यूज कर सकते हैं?
नहीं, practically any chronic disorder, because you see UDF Hello. हाँ, UDF change जो है, see UDF is wherever we are facing the issue of improper hormones or enzyme secretion, because ये दोनों के लिए, unless you are talking of steroid hormones, all the other hormones, even if you feel that a person आप 10 medulla ये 10-pan दे रहे हैं लेकिन diabetics में वो काम नहीं कर रहा है, 10-pan is a protein hormone, it's a peptide hormone. I mean 10-pan means insulin. Insulin is a peptide hormone. Wherever you are finding that in spite of your good efforts, a particular treatment, I mean a hormone or enzyme is not being made properly, there UDF will be indicated. And another thing is, very simple thing is, of course, whenever there is pain in gas only pain is there, or pancreas pain is there, then UDF will be there, because gas only pain means improper digestion of proteins in the stomach. And when there is improper digestion of proteins in the stomach, फिर सॉरी मैं पूरा ही इंग्लिश में बोल गया क्योंकि आपने इंग्लिश में पूछा था तो वो मैं भूल जाता हूँ, ये हिंदी ग्रुप है, कोई बात नहीं। तो जब पे ये गैस ओनली में दर्द होता है तब प्रोटीन डाइजेशन हैम्पर होगा, क्योंकि पेप्सिन नहीं बनेगा। प्रोटीन डाइजेशन हैम्पर होगा, पेप्सिन नहीं बनेगा तो पैनक्रियास के ऊपर लोड आएगा, तो ऐसे व्यक्तियों को पैनक्रियास में भी लोड आएगा, और पैनक्रियास में लोड आएगा तो सभी एंजाइम्स और हार्मोन सभी जो है अपना तीनों ये एंजाइम्स बनेंगे नहीं, कि वो हो सकता है ट्रिप्सिन नहीं बन रहा हो, या काइमोट्रिप्सिन नहीं बन रहा हो, या अगर लाइपेज काम कर रहा है लेकिन बाइल ठीक से काम नहीं कर रहा है तो लाइपेज भी काम नहीं करेगा। तो ऐसे अक्सर ये कार्बोहाइड्रेट का जो है वो एमाइलेज अक्सर आ जाता है, लेकिन बाकी सब मार खाते हैं। तो इसीलिए हमको whenever there is pain in the gas only वाले पॉइंट पे पेन है, कड़कपन है, तब हम न्यू यूडीएफ चेंज देना, कोई भी यूडीएफ ट्रीटमेंट देना बहुत उचित है। उसमें सबसे बढ़िया है न्यू यूडीएफ चेंज। हालांकि न्यू यूडीएफ चेंज बहुत लंबा है, कम से कम 40 मिनट लग जाता है, लेकिन गुरुजी बोलते हैं ये 40 मिनट है 5 स्टार ट्रीटमेंट। आप अगर एक दिन सप्ताह में ये दे दिया, बाकी दिन आप अन्य छोटे छोटे ट्रीटमेंट से आप काम चला सकते हैं, बट एक दिन तो जरूर देना चाहिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ठीक है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट। अब हाँ धर्मपाल जी आपका क्वेश्चन है, सॉरी। नमस्कार गुरुजी, एक पेशेंट था वो सीपी चाइल्ड का, तो आपने कुछ ट्रीटमेंट मेरे को लिखवाए थे, वो मैं उसको दे रहा हूँ। तो उसकी जो स्टिफनेस है वो तो काफी कम हो गई है, और उसका जो नेक है ना, वो गर्दन उसकी होल्ड नहीं होती है, वो बिल्कुल ही अभी भी बिल्कुल ऐसे लटक रही है चारों तरफ। 1 महीना मुझे हो गया उसे देते हुए। दूसरा ये कि उसको मोशन नहीं हो रहे 4-4, 5-5 दिन। तो पीछे मैंने उसको एक ट्रीटमेंट दिया था हाइपोथायराइडिज्म वाला, हाफ कुंडली 40 सेकंड 6 मेडुला, 4 थायराइड भी 4 थायराइड। तो मैंने 4-5 दिन दिया, तो उसको रेगुलर 4-5 दिन तो पोषण आया ठीक। फिर उसके बाद वो अचानक वो बंद हो गया, और 4-4, 5-5 दिन नहीं आता, पेट एकदम ऐसा टाइट हो जाता है पत्थर की तरह। उसके लिए क्या करें, और एक नेक होल्डिंग के लिए क्या करें? हाँ ठीक है, ये जो अभी ये हाइपोथायराइड 4-5 दिन देने के बाद आपने ट्रीटमेंट बंद किया या ट्रीटमेंट चालू होने से के बावजूद ये नहीं, 4-5 दिन मैंने दिया, फिर आपने मेरे को बताया था कि वो न्यू यूडीएफ चेंज वाला जो उल्टा आपने शुरू करना है 10 मेडुला से, तो फिर मैंने वो शुरू कर दिया, उसको रोक दिया। फिर वो 4-5 दिन दिया, तो उसके बाद फिर वो मोशन ही बंद हो गया उसका, अब 4-4, 5-5 दिन नहीं आता। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है उसका मैंने थायराइड को काफी काम करना है, तो आप वो थायराइड का लिए एक ट्रीटमेंट जरूर दे दीजिए। लेकिन थायराइड का ट्रीटमेंट जब देंगे उसमें एक चीज याद रखना है कि वो एंड में देना, और उससे पहले आपको डाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मैंने कोडे को ना तो उसको दे देता हूँ।
हाँ या बस, सीएनएनएस गैस या कोडेकोना पूरा मैं देता हूँ उसको एक बार। तो ठीक है, उतना दे देना, और एक हाँ जी। हेपारिन भी दे देना, उसके हेपरिन, बाद आप ये हाँ। दे दो। हाँ, इसके बाद ये दे दो। हेपरिन के बाद में दूं लास्ट में? हाँ हाँ, इधर अच्छा, हेपरिन पहले देना, इधर हेपरिन पहले देना, बाद में एक 5-10 मिनट रुक के उसके बाद ये ये क्या वाला अपना हाइपोथायराइडिज्म वाला ट्रीटमेंट देना। अच्छा, और एक बात है, एक मिनट, मैं 2-3 सॉल्यूशन देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो हो गया ये वाला थायराइड, एक दूसरा एक है जो मैं उस दिन बताया था, डिसेंडिंग कोलन एक्टिवेशन, वो मैंने बताया ना कि वो भी करते हैं। हाँ अच्छा, तो उसमें क्या है, नहीं वो दिन में एक ही बार करते हैं, या उनको बोलना अभी कुछ दिनों के लिए मैंने खाना खा के 1.5 या 2 घंटे के बाद हर घंटा करना है, जब तक अगला खाना नहीं खाएगा। अच्छा, अगला खाना खाएगा फिर भी उसके बाद 1 घंटा छोड़ दो, फिर करना है। तो कम से कम वो क्या हैगा, एक दिन में अगर 3 खाना खाया तो कम से कम उसका 6 बार वो वाला आ जाएगा। तो ये क्या करता है, ये फिजिकली जो पेरिस्टालसिस का मूवमेंट जो इसको ब्रेन से होना चाहिए, ब्रेन से और थायराइड के कारण होना चाहिए, उसको हम फिजिकली मैनिपुलेट करते हैं। इट इज ए मैनिपुलेशन, नो डाउट। लेकिन ये मैनिपुलेशन में क्या होता है, शरीर का अपना एनर्जी वेस्ट नहीं होता। ठीक, तो समझे कि नहीं? तो वो उनको बोलिए कि ये देना है। अच्छा, दूसरी बात है, एक और है, ये जरूरत अभी आपका जो ये है, मैंने अभी 4-5 दिन से नहीं आया, तो उसको आज के कल के लिए क्या करना, ये 10-12 गैस आई राइट अप मैंने लिखवाया था एक बार, कि ये जो पहला पॉइंट है गैस आई का राइट लेग वाला पहला पॉइंट, इसमें इसको बोलते हैं 12 गैस आई राइट अप। राइट माने राइट लेग, अप माने ऊपर का पॉइंट, और गैस आई का ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू होता है आपको पता है, तो उसमें पहला पॉइंट। ठीक है, तो ये आप 12 सेकेंड के 12 बार 6 सेकेंड के लिए लगातार देना, 6 सेकेंड ऐसा 12 बार लगातार, गैप देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ये अच्छा। और एक है कि उसको बोलना जब भी वो टॉयलेट के में जाके बैठेगा, मैंने उसको बैठाना है, तो उसका ये जो राइट लेग से लेकर नीचे तक उसको हल्का से शवर जैसा हल्का पानी डालते जाना, ये जगह को ठंडा करना, राइट लेग को, तो वो भी फर्क पड़ता है। वो यूरिन के लिए भी अच्छा है और इसके लिए भी अच्छा है, अपना मोशंस के लिए भी अच्छा है। और अभी मोशन बहुत कड़क हो गया होगा, तो अभी आप क्या करना, सबसे पहले जो भी आप ट्रीटमेंट देंगे, ये अपना कॉन्स्टिपेशन वाला जो लेफ्ट साइड फार्मूला है वो दे दो, उससे पहले एक 2 pan into 6 भी दे देना, ताकि वो वहां कुछ ये कचरा भरा रहेगा ना, वो खुलेगा नहीं। 2 pan into 6 दे सकते हैं, या 15-6-8 दे सकते हैं, वो देकर फिर जो भी फार्मूला दोगे, लेकिन वो एक ही दिन देना, रोज नहीं, क्योंकि वो एक बार खुल गया ना, उसके बाद अपना ये सब हो जाएगा, तो वो अपने आप वो मोशंस नॉर्मल हो जाना चाहिए। ठीक है गुरुजी। एक वो गर्दन, इसकी नेक होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हाँ, ओके। नेक होल्डिंग के लिए 2-3 चीजें हैं। नेक होल्डिंग है पूरा, वो तो मसल का काम है, और ये मसल के लिए 15 मेडुला बहुत अच्छा काम करता है, सिर्फ 15 मेडुला into 6। वो तो मैं डेली 2 बार देता हूं उसको। नहीं, एक मिनट, मैं आपको एक ये दिखाता हूँ। अच्छा हो गया आपने ये बताया, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। हमारे एक बांग्लादेश का एक पेशेंट है, उसको मैंने बताया कि वो अभी हम लोग उसको देखेंगे। उसका नाम क्या है, शांता। हाँ, ठीक है, ओके। इसको हम शेयर कैसे करें इसको? एक मिनट, शेयर करना है, कैसे करें इसको? ये है, शायद यही है। मैं देखता हूँ ये इससे होता है कि नहीं। ये एक एक्सरसाइज है, आप लोग सब देखिए। ये एक्सरसाइज उस औरत ने
तो मैंने दिखाया था उसको, तो उसने एक किया, देखते हैं, एक मिनट, ये देखो, एक मिनट, ये पूरा स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा है? ये तो इसको कैसे किया? ये तो इसको भी ये वीडियो करना पड़ेगा क्या? आचार्य जी प्रणाम। एक मिनट, कौन बोल रहे हैं? पीसी जोशी बोल रहा हूँ। हाँ जी, एक मिनट जरा, जोशी जी मैं अब एक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा ठहर जाइए एक मिनट, मैं इसको कोशिश कर रहे हैं। ये है, शेयर स्क्रीन में आना चाहिए ना ऑप्शन, टेलीग्राम वाला शेयर, हाँ टेलीग्राम डेस्कटॉप, ये दे, हाँ ये आ गया। अभी ये देखो, ये थोड़ा सा डार्क है। अब वो देखो, उसको मैंने बोला कि यहाँ कमर में पकड़ो, वो धीरे धीरे करके कमर में पकड़ेगा, वो अपने आप पीछे जाएगा, ठीक है। ऊपर कुछ देर के लिए रुकेगा, इसको सिर्फ कमर कैसा पकड़ के रखा है, और हर बार उसको धीरे से नीचे छोड़ना है। हाँ अभी देखो, और कुछ ये करते करते क्या हो गया था कि वो बच्चा जो है कुछ देर के बाद वो काफी देर तक वो होल्ड कर रहा था। तो ये एक स्पाइनल एक्सरसाइज है। देखो कहाँ से कमर के पकड़ना है, देखो सिर्फ इधर पकड़ना है और वो अपने आप उठेगा 1 सेकंड के लिए, और उसका पैर दोनों घुटनों को जकड़ लेना है। और फिर अच्छा, मैंने उसको क्या बोला था, ये थोड़ा सा इसमें एक और मॉडिफिकेशन मैंने बताया, वो वीडियो यहाँ नहीं है। मैंने बताया उसके सामने जहाँ वो चेहरा उसका नीचे आएगा, उस जगह पे 3-4 तकिया रख दो, तो हर बार वो पूरा नीचे नहीं आएगा, वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा। और फिर हाँ बस ये ठीक है, ये हो गया, ये इसका शेयर स्क्रीन हो गया। तो आई बात समझ में, वो हर बार वो पूरा नीचे नहीं आने देना। तो ये छाती के सामने समझो इस जगह पे 3-4 तकिया रख देना, और फिर उसका कमर को पकड़ना, और वो ऐसा लिखता है ना, तो उसको थोड़ा सा ऐसे कुछ करने से वो अपने आप झटका मारेगा। तो नेक नहीं होल्ड कर रहा है, लेकिन झटका मारेगा। जैसे झटका मारता है ना, तो अनेक मसल्स ऐसे वैसे वो ये होते अपने आप वो होल्ड करने लगता है। और उन्होंने कहा था मुझे कि पहले वो मुश्किल से 1-2 सेकंड होल्ड करता था, शायद वो लड़की करती थी, हाँ। तो और बाद में धीरे धीरे करके वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक होल्ड करती है, लेकिन बीच बीच में गिर जाता है। तो वो तो है, तो क्योंकि वो मसल्स की मजबूती बनाने के लिए टाइम लगता है ना। तो ये एक एक्सरसाइज आप उनको सिखा दीजिए, उनके मम्मी डैडी को। और मैंने क्या बोला था कि और एक इसी में मैंने बोला था कि ये ऐसे कमर से पकड़ने के बजाय वो यहाँ से ऐसे नीचे, पीछे से हाथ ऐसे लेके ऐसा आना, दोनों हाथ को ऐसे करना, ऐसे करके उसको पकड़ना, और उसको थोड़ा सा आगे पीछे करना, तो ताकि वो थोड़ा सा ऐसे बैठेगा, फिर गिरेगी, फिर बैठेगी, गिरेगी। तो उन सब से वो क्या है, धीरे धीरे करके ये मसल्स की मजबूती आ जाएगी। सब कुछ स्पाइन से रिलेटेड है, तो स्पाइन के लिए जितने भी एक्सरसाइज कराएंगे ना, उसी से ये मैंने हमारे ट्रीटमेंट के साथ साथ, देखो हमारे ट्रीटमेंट स्पाइन की मजबूती नहीं बढ़ा सकता है, स्पाइन की मजबूती मसल्स से ही बनेगी, मसल्स की मजबूती, आई मीन स्पाइन की नहीं, मसल्स की मजबूती। तो उसके लिए ये छोटे छोटे एक्सरसाइज। एक और है डॉगी कोबरा। डॉगी कोबरा का मतलब क्या, वो जैसे मैंने 4 इसमें ये होना ना, ये तो आपको पता है, तो लेकिन इसमें ये देखो ऐसा हो जाना, और बच्चे को कमर में यहाँ पकड़ लेना, इस जगह पे पकड़ना है बच्चे को, और ऐसे करते वो उसको सिर्फ ऐसे वो आगे पीछे करेगा और एकदम ऐसे हो जाएगा।
तो ये एक्सरसाइज जो है 1 सेकंड के लिए हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, कोई बात नहीं। धीरे धीरे करके वो 1 सेकंड से ही उसका ये जो मसल है ये बनेगा। पहले झटका जैसा रहेगा और फिर धीरे धीरे ये बन जाएगा। इसको ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। गुरुजी कितनी बार ये करना पड़ेगा? नहीं कितनी बार नहीं, पहले 1-2 बार करना, फिर सारा दिन लगे रहना। हाँ, सारा दिन लगे ही रहना। उनको बोलना 1-2 बार कराओ, फिर छोड़ो, फिर कराओ, फिर छोड़ो। अच्छा, उनको भी तो दूसरा काम होता है, तो लेकिन दिन में 1 ही बार करके नहीं होगा, ये इतना तो डेफिनेट है। हाँ, बार बार करना पड़ेगा। वो जिन्होंने ये मेरे को सिखाया था उनका नाम है डॉक्टर राजुल वासा। ओके, उन्होंने बताया अपने पेरेंट्स को 600 बार करवाओ एक दिन में। तो फिर फिर वो पेशेंट चौंक गया, बोला मैं 600 बोलता तो कम से कम 300 बार कराएगी ना, ऐसे बोलते। तो कहने का मतलब है नहीं सचमुच मैंने देखा, इतने मैंने जिसके ऊपर कोई होप नहीं है, ऐसे बच्चों को मैंने देखा। उनके पास उनका काम ही सिर्फ सेरेब्रल पैल्सी का ही काम है उनका, और वो फ्री में करती हैं, क्योंकि वो फॉरेन में जाती रहती हैं, इंडिया में फ्री में करती हैं। बॉम्बे में एक जगह में करती हैं, नागपुर ये नासिक में एक जगह करती हैं वो, और वो बहुत कड़क औरत हैं। कड़क का मतलब क्या, वो जो बोलती हैं वो एक्सरसाइज आप कराएंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए उनके पास बुलावा आएगा, और उसके लिए वो आपको वीडियो भेजना पड़ेगा कैसे करवा रहे हैं। तो वो बोलेगी मुझे पता है, ये वीडियो भेजने से मेरे को पता है कि आपने 300 बार या 200 बार या किया कि नहीं किया है, और आप नहीं करते तो अगला सप्ताह मत आना बोल देती, मेरे टाइम वेस्ट मत करो बोलेगी ऐसे। लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसके। मैं उसका नाम आपको लिख के भेजता हूँ, आप लोग इसका उनका साइट जाके देखो। उन्होंने बहुत सारे बहुत अच्छे ये हैं उनके बच्चों के। अभी रिसेंटली मैंने नहीं खोला, लेकिन कोई बात नहीं, होना चाहिए। ये एक साथ है, वासा कॉन्सेप्ट फॉर सेरेब्रल पैल्सी.com। तो ये उनका बहुत सारे एक्सरसाइजेस उन्होंने उसमें, वो उनके पेरेंट्स ने मैंने करते करते वीडियोस डाले थे। मैं रिसेंटली नहीं खोला हूँ, लेकिन काफी साल पहले मुझे मालूम है कि वो कर रहे थे। तो वो एक्सरसाइज देख के अनेक लोगों के बच्चों में सुधार आई है। हाँ, तो ऐसा है। और वो कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भी वहां पेश करते हैं कि ये बच्चे के लिए हमने ये एक्सरसाइज करवाई, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल बलून होता है, करेक्ट है। वो भी अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है, करेक्ट। आचार्य जी, ये जो एक्सरसाइज किया ना बच्चे को, ये एक्सरसाइज क्या क्या करेगा उसमें डेवलपमेंट? पूरा स्पाइनल कॉर्ड को ठीक करेगा। स्पाइनल कॉर्ड जब वो लचीला बन जाता है तो नेचुरली उसमें वो फिर सब कुछ करेगा जो हमें करवाना है। क्या नहीं करवाएगा? मसल्स भी बनेंगे? नहीं, ये एक्सरसाइज से नहीं है। मसल्स बनने के लिए ये नहीं है। वो मसल्स बनने के लिए उस एरिया के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस है, वो लोड बेरिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं। वो ये है सिर्फ गर्दन के मसल्स में स्ट्रेंथ लाने के लिए। अच्छा। और ये खास तौर से ये C7 T1 उस एरिया के मसल्स में, और इवन यहाँ भी थोड़ा आएगा, मैंने अच्छा आएगा। और उसके कारण क्या होगा, सारे देखो हमारा सब कुछ यही से खेल है ना, कैरोटिड आर्टरी से। तो अगर यहाँ के मसल एकदम बढ़िया बन जाते हैं तो नेचुरली वो मैंने सारा शरीर के लिए अच्छा सर्कुलेशन मिल जाएगा ना। लेकिन इसमें 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। और ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज और भी होंगे, आपको YouTube में जाके देखने से इससे भी बेटर एक्सरसाइजेस होंगे। मैंने तो एक ही दिखाया इसमें, ठीक है। ओके आचार्य जी, इसका सर्वाइकल डिस्टोनिया भी असर होगा? बहुत अच्छा असर होगा सर्वाइकल डिस्टोनिया में। डॉगी को एक्सरसाइज इटसेल्फ इज वेरी गुड फॉर सर्वाइकल डिस्टोनिया जी। वेरी गुड। मेरे पास अभी चल रहा है। सर्वाइकल स्काइफोसिस है तो भी असर आएगा अच्छे से? काइफोसिस
हाँ, काइफोसिस में भी काम करेगा, उसको थोड़ा थोड़ा धीरे से करना पड़ेगा। और वो कम उम्र है ना, तो वो लोग झटका वटका भी करें, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन बड़े उम्र है तो फिर थोड़ा धीरे से करना मैं पड़ेगा। बड़े लोगों के बारे में बोल रही हूँ। हाँ, तो बड़े लोगों में है तो डेफिनेटली ये एक्सरसाइज, वो जो मार्जरासन जिसको बोलते हैं, मार्जरासन भुजंगासन का कॉम्बिनेशन और शशांकासन भुजंगासन का कॉम्बिनेशन, हाँ। यही उनके लिए बहुत अच्छा है, ये सर्वाइकल का जो भी प्रॉब्लम है। अच्छा, और एक है, हाँ और एक है ये, अभी ठीक है, हम लोग मिक्स्ड थेरेपीज बताना जरूरी है, क्योंकि आजकल मैंने पेशेंट को एक ही थेरेपी से ठीक नहीं होता है। मैंने एक चीज देखा हुआ है, उदाहरण के लिए त्रिकोणासन है। अब त्रिकोणासन है, इवन थोड़ा भी करना, कुछ लोगों को ये ऊपर देखना नहीं होता है, क्योंकि वो जैसे ऊपर देखते हैं या तो उनको चक्कर आते हैं या दर्द करता है। तो उनके लिए मैंने क्या करवाया, एक तो है कि उनके लिए ये चुटकी बजाना या नोट गिनना। मैंने भाई बोलता था कि ऐसे ऐसे करते हुए आप ऊपर 1-2 सेकंड के लिए जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऐसे ऐसे करो, फिर ऐसे करते 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 देखेंगे यहाँ जो भी वो मसल जो कड़क हो गया है वो नरम हो जाता है, तो उसके बाद आपको आसान होगा। और दूसरी बात है, ऐसे लोगों को जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, उनको जब त्रिकोणासन करते हैं तो उस समय सिर्फ ऊपर नहीं देखना, ऊपर नीचे ऐसे करना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या होगा, ये नोट भी गिनना, वहां सिर्फ देखो, बाकी लोगों को हम सिर्फ हाथ को ऐसे ऊपर करके रहने के लिए बोलते हैं, इनके लिए नहीं। इनके लिए क्या करना, ऐसे ऐसे करते करते हाथ को ऊपर नीचे करो, और जरूरी नहीं कि आप पूरा वैसे करो, आप यहाँ भी कर लो चलेगा, आप चाहो यहाँ कर लो, इसमें ऐसा रख लो, और ऐसे करते हो ऐसे करो, धीरे धीरे करके आपका हाथ ऊपर उठ जाएगा। तो ये सर्वाइकल डिस्टोनिया या सर्वाइकल काइफोसिस, इन सब के लिए ये सब आप ऐड करना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी और किसी का ये है, इस बलून पे बच्चे को लिटा सकते हैं और उसे घुमाते रहते हैं। हाँ, उसमें एक है, वो बलून भी है, एक वो जो बॉल भी आता है। तो बॉल में क्या करना है, ये अच्छा किया आपने बोला, ये बहुत अच्छा है। जिनको कमर नहीं होल्ड करता, तो उनके लिए क्या करना है, मैंने अभी हम लोग हर थेरेपी के बारे में डिस्कस करना कोई खराब नहीं है, हम सिर्फ मेडिसिन के बारे में नहीं डिस्कस करते, नहीं तो ये सब करना चाहिए। और ये तो मैं आश्रम में रहते हुए भी मैं करता था। ये वाली क्या है कि बॉल के ऊपर बच्चे को ऐसे बिठा दो, मैंने पलाठी मारकर, ओके, और बच्चे के जांग को या रादर इनफैक्ट ये दोनों टांगों को ऐसे पकड़ लो, ये दोनों टांगों को ऐसे पकड़ लो, ये देखो, ये दोनों टांगों को, यानी मैं इधर भी पकड़ा हूं इधर भी पकड़ा हूं, तो दोनों को इकट्ठा करके पकड़ लिया, ऐसे दोनों इधर और इधर पकड़ लिया 2 हाथ से। तो वो पकड़ने के बाद उस बच्चे को धीरे से, उसको मैंने, वो सीधा बैठा है, कमर में ताकत नहीं है, उसके लिए बोल रहा हूँ, ये गर्दन, ये सिर के लिए नहीं है, ये मैंने इसके लिए तो वो दूसरा वाला एक्सरसाइज। तो कमर में ताकत नहीं है उनके लिए, ऐसे पकड़ के, इसको पकड़ के और बॉल को धीरे से आगे ले जाओ। तो जो ऐसा बैठा है, जब बॉल धीरे से आगे जाएगा तो नेचुरली या तो गिर जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपने आप इसको, अपने शरीर को पीछे करेगा। तो जितना तो हो सके आप तो एकदम उसको सामने तक ले आओ, जितना वो मैक्सिमम हो सके ऐसा पीछे हो जाएगा। फिर उसी बॉल को धीरे से पीछे ले जाओ, तो पीछे लेने से वो क्या, वो नीचे गिर जाएगा ना, तो वो अपने आप उसका आगे पीछे हो जाएगा। और आगे पीछे साइड में ये सब करने से विदिन से 1 महीने के अंदर उसका कमर में ताकत आ जाएगी। तो ये भी आप ऐसे बच्चों के लिए, ये सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं, करना चाहिए, ठीक है। हाँ, उसी को उन्होंने लिखा है, रियाज भाई ने, वो घुमाते रहते हैं। आचार्य जी, आप कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ बता रहे थे, 2.6 प्लस और LSTF फॉर्मूला। ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जब ये 5-6 दिन हो गया कॉन्स्टिपेशन, तो 5-6 दिन में क्या क्या होता है, एक तो वो जगह बहुत कड़क हो जाएगा, माने वो मोशन, और उसमें क्या करना चाहिए, एक तो ये वाला सब करना चाहिए जो मैंने बताया, ये हर घड़ी घंटे घंटे करते रहना चाहिए।
और दूसरी बात है, थोड़ा सा अगर वो लोग एनिमा देने में बिलीव करते हैं तो उनको बोलने चाहिए कि 5 ml, उससे ज्यादा नहीं, 5 ml या 10 ml मैक्सिमम वो एनिमा पाइप में लेकर वहां रख देना है। मैंने 5 ml लेगा तो वो वापस नहीं आएगा, उससे ज्यादा आएगा तो वापस आएगा और सिर्फ पानी आएगा, वो अंदर का कचरा नहीं आएगा। लेकिन 5 ml जब बच्चे को दे देते हो, कभी भी 2-3 बार दिन में, 3 बार 4 बार दे दो, तो खाने के तुरंत बाद नहीं देना, खाने के 1-2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद देना। तो क्या होगा कि वो जो 5 ml जो अंदर वो एनस ले लेगा और अभी खुलेगा नहीं, क्योंकि 5 ml वो ले सकता है, तो वो जो है वो पानी जो है धीरे से वो ऊपर आ जाएगा और वो डिसेंडिंग कोलन के ऊपर धीरे धीरे करके जाएगा और वहां का पहला जो 1 इंची आधा इंची है उसको नरम करेगा, 15 और नरम करेगा, लेकिन वो मैंने लूज मोशन नहीं करवाएगा, लाएगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत कड़क है ऊपर, वो आएगा नहीं झटके से। फिर एक घंटे के बाद दोबारा 5 ml, 1 घंटे या 1.5 घंटे जो भी है, दोबारा 5 ml देने का। ऐसे एक समझो 6 घंटे के अंदर समझो 30 ml दे दिया, तो 30 ml पानी धीरे 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 यहाँ से लेकर डिसेंडिंग कोलन का काफी ऊपर तक वो नरम कर देगा। तब तक अपना कोई भी ट्रीटमेंट दे दो, चाहे आप 2 पैन से शुरू करो, 2 पैन देकर 15-6-8 दे दो तो वो खुल जाएगा, जो अभी सिकड़ा हुआ है, टाइट हो गया है, वो खुल जाएगा। और उसके बाद लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फार्मूला दे सकते हैं या राउंड नॉर्मल फार्मूला दे सकते हैं, जो भी आपको मैंने उम्र के अनुसार। छोटा बच्चा है तो राउंड नॉर्मल काफी है। आचार्य जी 15-6-8, 15 लेफ्ट मेडुला, 6 लेफ्ट स्ट्रेट और 8 राइट परकू, 8 लेफ्ट परकू, सॉरी हाँ ये तो हाँ वो सभी लेफ्ट होगा। तो 15-6-8 देने के बाद जो उम्र के अनुसार, छोटा बच्चा है राउंड नॉर्मल काफी है, और थोड़े बड़े उम्र है, आईबीएस का पेशेंट एक्चुअली, आईबीएस का पेशेंट है ना। हाँ उनके लिए तो आईबीएस के पेशेंट के लिए तो वो 4-5 दिन नहीं, मैं उसके बारे में बात कर रहा था यार, आप बीच में बोल दिए। मैं उस बच्चे के लिए बात कर रहा था जिसको 5 दिन से कॉन्स्टिपेशन है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ये आपके आईबीएस के लिए बाद में बात करते हैं। ये मैं एक सेकंड, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है जो पवन मुक्तासन है ना। अरे वैदेही जी एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ यार, उस दिन जैसा करना चाहिए। ये बीच में वो क्लास बताती हूँ। नहीं अभी करते हैं। मैं थोड़ा सा वो पूरा फॉर्मूला खत्म नहीं किया, तब तक आप बोलेंगे तो वो किसी को जिनको फॉर्मूला चाहिए ना उनको पूरा मिलेगा नहीं। ठहर जाओ, पहले एक प्रिंसिपल पहले समझो, बाद आप लिख के रखो ना ये सब और चैट में डाल दो, हमें कोई इतराज नहीं। हाँ मैं देख लूंगा बाद में, जैसे रियाज भाई ने डाला है ना चैट में, ऐसे चैट में डाल दो। तो हाँ, क्या कहने का मतलब है, देखो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी टॉपिक है, मैं अभी आईबीएस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आईबीएस को कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए दूसरा चीज है। अभी हम सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों के लिए कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो अभी बात हो रही थी। तो उसमें क्या है, वो 4-5 दिन उन्होंने हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट दिया, 4 दिन तो ठीक लगा, उसके बाद 4-5 दिन उसको मैंने मोशंस नहीं आई। मैं उस बच्चे के लिए अभी सोल्यूशन बता रहा हूँ, बाकी सब लोग मैंने इस केस को समझ लीजिए। तो क्या है, ऐसे बच्चों में जब 4-5 दिन से मोशंस नहीं गया तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम को हमको ठीक करना है, कैसे ठीक करना है, पहले ये समझो। वो आसन वासन वो बाद में बात करेंगे, ये मुझे मालूम नहीं है वो आसन करने वाला आदमी लड़का है कि नहीं बच्चा, वो बाद में करेंगे। तो क्या है, इसमें क्या क्या चीज करना है, पहले वहां जो कड़क हो गया है उसको नरम करना है, फिर पाइप जो टाइट हो गई है उसमें संचार लानी है, उसके बाद पेरिस्टाल्सिस को ठीक करना है। तो इसके लिए एक एक करके हमने बताया। पहले वो जगह जो स्टूल्स जो बहुत कड़क हो जाता है उसके लिए बीच बीच में 5-5 ml या 10 ml एनिमा दो, और एनिमा 5 ml देने से किसी को नुकसान नहीं होगा। और 5 ml से ज्यादा क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि 5 ml से ज्यादा दोगे तो फिर इतना सा मोशन आएगा और वो फुस करके सब निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए कम 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 एनिमा देना है, लेकिन अनेक बार देना है। वो 30 ml ही हम 5 बार दे रहे हैं,
तो वो फायदा होगा। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे करके वो जगह पूरे यहाँ तक डिसेंडिंग कॉलन के नीचे से ऊपर तक उसको नरम करना है। वो जो कड़क हो गया है उसको नरम करना है, वो उसके लिए वो एनीमा। फिर हमारा ट्रीटमेंट क्या क्या चाहिए? अभी वो जो है वो टाइट हो गया है तो वो सिकुड़ा रहेगा, उसको खोलने के लिए हमको 15-6-8 चाहिए। और अगर हमें लगता है कि वहां मोशन, मैंने ये एक दिन के बाद ही पता चलेगा, अगर मोशन बहुत ही बड़े बड़े टुकड़े में, मैंने क्या बोलते हैं, सख्त टुकड़े में आते हैं, तो 2 पेन भी काम करेगा। 2 पेन into 6, तो 2 पेन into 6 हर बच्चे को जरूरत नहीं होगी, वो देखना पड़ेगा। तो 15-6-8 यूजफुल हो सकता है। और अगर बहुत छोटा बच्चा है तो ये सब नहीं चाहिए, उसको सिर्फ थोड़ा सा एनिमा दे दो और ये राउंड नॉर्मल दे दो। तो बहुत छोटे बच्चों के लिए राउंड नॉर्मल काफी है, राउंड नॉर्मल और ये अपना डिसेंडिंग कोलन एक्टिवेशन जो है ये काफी है। थोड़ा एडवांस्ड एज है तो उनके लिए 2-3 अलग ट्रीटमेंट्स हैं। एक में है आप ये लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फॉर्मूला, एक में है एसिड ए हेपरिन के साथ 2 पेन देकर यही लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फॉर्मूला। ऐसे अलग अलग लोगों के लिए उनके कंडीशन के अनुसार, उनके एज के अनुसार देना है। ठीक है, अभी ये हो गया कड़क मोशन के लिए। एक व्यक्ति को हमने कुछ ट्रीटमेंट दिया था, इस प्रकार से है, दीजिए बताइए। वो आपने इस प्रकार है बोल के वो आगे नहीं गया। ठीक है, वो आएगा। ठीक है। हाँ, फिर मैंने क्या कहा कि कड़क ये मोशंस के लिए 12 गैस आई राइट अप, राइट लेग में 12 बार गैस आई का पहला पॉइंट में राइट लेग में देना है। ये पैड में नहीं देना, सिर्फ राइट लेग में देना है। तो ये बड़े उम्र वालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, खासतौर से पार्किंसंस वालों के लिए, पैरालिसिस वालों के लिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वालों के लिए, जो थोड़े उम्र ज्यादा है, उन सब के लिए वो ज्यादा काम करता है। ओके, अभी किसको बोलना है? अभी बोल सकते हैं, क्या पूछना है तो पूछ। आचार्य जी, मैंने आपको व्हाट्सएप किया था ना वो पेशेंट के रिगार्डिंग, जिसको बैक पेन था। हाँ, वो व्हाट्सएप किया था। तो हाँ, 15-16 साल का लड़का है। तो पहले वो ठीक हो, हाँ वो पहले लगभग ठीक हो गया था, मतलब 100% ठीक हो गया था वो। अभी वो 6 महीने बाद फिर से आया है, कह रहा फिर से दिक्कत हो रही है। अब चेक करने में उसका जो है फॉलिक एसिड, B12, थायमिन और नियासिन जो है जो कम है, पेन करता है सारा बॉडी में। तो वो जैसे जैसे मैंने अभी मुश्किल से 1-2 दिन दिया, तो अभी वो कह रहा कि मुझे रिलीफ है। और उसका फॉस्फेट मैंने आपको रिपोर्ट भेजी, तो उसका जो है लिम्फोसाइट और मैं भी देखता हूं, 1 मिनट रिपोर्ट। एक मिनट मैं देख रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ। मैंने आज न्यूट्रोफिल्स देखा भी। हाँ, न्यूट्रोफिल बढ़े हुए हैं। हाँ, न्यूट्रोफिल डाउन है और लिम्फोसाइट जो है अप है। हाँ। तो न्यूट्रोफिल डाउन है। एक मिनट, न्यूट्रोफिल डाउन है और लिम्फोसाइट अप है, इसका मतलब वो व्हाइट ब्लड सेल्स बन रहे हैं, लेकिन वो न्यूट्रोफिल जो बनना चाहिए उसका ठीक से नहीं हो रहा है। उसके लिए हाफ कुंडली 20 सेकेंड 6 बार दे दीजिए, और उससे पहले 15 मेडुला into 6 भी दे दीजिए। 15 मेडुला ऑर्गन क्लियरेंस और हाफ कुंडली 20 सेकेंड 6 बार। और 6 बार में भी आप क्या करें, पहले 3 बार दीजिए, फिर पूछिए कैसा आराम है, फिर 10-15 मिनट के बाद 3 बार दीजिए, वो बेटर रहेगा। एक साथ 6 बार ना देते हुए। ठीक है। वो और इसका जो बनियन क्रेटिनाइन रेशियो है वो 8.39 है, जो कि 10 से कम है। जो इसका बायोलॉजिकल रेफरेंस आ रहा है वो 10 से 20 के बीच में आ रहा है। इसका 8.39 आ रहा है। तो वो है, वो लिवर की प्रॉब्लम है। मैंने देखा भी है उसके बाद कि वो लिवर भी उनका कुछ ये करना है। देखो, एक मिनट, कहाँ गया वो? तो मैंने आज ही देख के रखा था इसको। मैं सोचा आज ही इसको यहाँ डिस्कस करेंगे। अच्छा हो गया आपने पूछ लिया। हाँ, और मैं इसको जो देख रहा हूँ SGPT ALT 79.9 है, जो कि 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। हाँ, तो यही है ना, देखो ना, यही मैंने यहीं से आपको आंसर मिल गया ना। वो लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, पहली बात तो उसके लिए वही SGPT या SGOT जो भी बढ़ेगा वो लिवर का ही प्रॉब्लम है। यानी उसमें 1 पॉइंट लिवर into 6 देते रहना है।
अच्छा, दूसरी बात है इसका अल्कलाइन फॉस्फेटेस ज्यादा है, तो उसका मतलब उसके लिए गॉल लिवर 1 पॉइंट गॉल 1 पॉइंट लिवर इनटू 6 ट्रीटमेंट दिन में 4 से 6 बार देना है। और कभी कभी इसी के कारण मैंने कुछ बच्चों में फिट्स भी आ जाते हैं, यानी अमोनिया बढ़ जाता है। तो अमोनिया में भी वही फार्मूला है, पहले 1 पॉइंट लिवर इंटू 6, फिर 1 पॉइंट लिवर 0, 1 पॉइंट म्यूकस 1 पॉइंट गॉल 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 पहले, फिर लिवर 0 म्यूकस 0 इंटू 6, ऐसे देते रहना है। वो अमोनिया का सिंपल ट्रीटमेंट है, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। सर दोबारा बोल दीजिए अमोनिया का ट्रीटमेंट। हाँ, अमोनिया का ट्रीटमेंट नहीं, मैं उसको इसमें लिख के चैट में लिख देता हूँ। कर जाओ, एक मिनट। जी जी जी, वो चैट में लिख देते हैं ना। ओके, अमोनिया के वैसे 2-3 ट्रीटमेंट्स हैं। तो एक जो है, जो मैंने इसमें काफी चीजें आ जाते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट है, इसको पहले मत लेना। लेकिन मैं कहाँ है, किसमें डालूं मैं? अच्छा, यहाँ चैट में डालना पड़ेगा ना, यहाँ चैट में डालना पड़ेगा। कहाँ है चैट? हाँ हाँ, ठीक है। और हरीश जी, आपने वो कड़क मोशन के लिए व्यक्ति को ट्रीटमेंट दिया करके, वो इस प्रकार है करके, आगे का कुछ आया नहीं है, वो बात भी लिख लीजिएगा। अच्छा, अभी देखो, अमोनिया के लिए एक ट्रीटमेंट अभी मैंने भेजा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट है। ये सबके लिए इतना नहीं देना है, मैं इसमें वेरिएशंस बताता हूँ। अभी सब लोग, एक मिनट, कहाँ आया कि नहीं सर? कहाँ दिया आपने? चैट में तो नहीं आया। ओहो, नहीं, समझ गया वो क्यों नहीं आया। चलो, वो गलती से वो डायरेक्ट मैसेज में चला गया। हाँ, ये लो, हाँ अभी आ गया सभी के लिए। ये देखो, तो इसमें सबसे पहले है गैस ओनली गैस आई, ठीक है। जल्द होता, हाँ, थैंक यू, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। तो मिनिमम ट्रीटमेंट है गैस ओनली गैस है, हर एक व्यक्ति को नहीं चाहिए, कुछ लोगों को जरूरत हो सकती है, लेकिन मिनिमम ट्रीटमेंट गैस ओनली, या उससे भी और भी सिंपल बनाना है तो CNNS गैस ऑल 3 साइड्स, ये दे दो एक बार। मैंने सिंपल केसेस में अलग अलग केस के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। अमोनिया जिसका सचमुच बढ़ा हुआ है, रिपोर्ट में आएगा तो उसका सबसे मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट ये है, लेकिन हर व्यक्ति को इतने स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये समझो एक दिन के लिए ये वाला स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट दे दिया। अगर बाकी दिनों के लिए से 2-3 दिन में ही वो पता चल जाता है, वो फिट्स वगैरह झटके मारना भी कम हो जाता है इससे। तो उस समय क्या करना है, तो क्या क्या पॉइंट्स इसमें क्या चाहिए, इसमें ये जो दिया गया है गैस ओनली गैस है, इसके बाद CNNS लिवर ऑल 3 साइड्स 2 पॉइंट, ये CNNS लिवर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसको 2 ट्रीटमेंट ना देते हुए, जिनका अगर वो लोग घर में रेगुलरली 1 पॉइंट लिवर दे रहे हैं, तो फिर आप क्या करना, सिर्फ एक बार गैस ओनली दे दिया, और कुछ लोगों को गैस की जरूरत नहीं पड़ती। फिर इसके बाद 1 पॉइंट लिवर 0, 1 पॉइंट म्यूकस 0, बस इतना इंटू 6 ट्रीटमेंट्स। ये काफी है सिंपल अमोनिया ट्रीटमेंट, बहुत सिंपल है। इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना है, तो हम जैसे इसमें किया है, वो म्यूकस 0 लिवर 0, ये यहाँ उल्टा किडनी क्लियर दिया है, क्योंकि इसको लूज मोशन आ रहा था तो उस बच्चे को, तो कुछ बच्चों को टाइट मोशंस रहता है, तो उनको नॉर्मल किडनी क्लियर दे दीजिए एक वाला। और एक वाला जब देंगे तो मिडिल पॉइंट में देना, जब भी जहां भी एक वाला लिखा रहेगा, किडनी क्लियर हो या कोई भी पॉइंट, जब सिर्फ एक वाला लिखा रहेगा तो वो मिडिल पॉइंट में ही देना, यानी ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सिंपल से। इसमें 2 बार 3 बार जो किडनी क्लियर दिया हुआ है
उसमें एक बार खत्म करके वो काफी लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को उसी से फायदा हो जाता है। ये थोड़ा बड़ा बच्चा था, ये शायद 14-15 साल का था, उसको ये दिया गया। ठीक है, तो ओके, तो ये अच्छा है। जी, इसकी एक बात और देखी मैंने, इसमें अल्कलाइन फास्फेट इसका 151 आ रहा है, जो कि इसकी रेंज बता रहा है 16 से 18 साल में 72 से लेकर 490 तक होना चाहिए। लेकिन इसका अल्कलाइन फास्फेट 151 बता रहा है। हाँ हाँ 151, और ये 151 तो, ये तो 151 तो ठीक ही होगा ना, कैसे है 15 साल तक। लेकिन इसने इसको हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, वो देखते हैं, चलो इसका एज क्या है, इसका एज है 15 साल। हाँ, तो इसलिए हाईलाइट किया, वो एकदम बॉर्डर लाइन पे है, कम है। देखो ये हाई नहीं है, ये इन्होंने बोला है कि ये कम, मैंने एकदम बॉर्डर लेवल पे ना। 150 और 151 में क्या फर्क है, मैंने एकदम मिनिमम है ना। तो ये बोल रहे कि ये थोड़ा अल्कलाइन फॉस्फेटेस चाहिए। अब इस यहाँ एक चीज याद रखना है, अल्कलाइन फॉस्फेटेस जब आता है ASE, तो ASE होता है एंजाइम, और ये शरीर के जितने भी एंजाइम्स होते हैं, खास तौर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन से ही बने हुए हैं। मैंने कुछ मैं आपको म्यूट कर दिया हूँ जोशी जी, तो इसलिए तो देखते हैं। हाँ, तो ये जो है थोड़ा बीच में वो कुछ और आ गया उसमें। आप अल्कलाइन फॉस्फेट और फॉस्फेटेज में फर्क बता रहे थे। हाँ हाँ, अल्कलाइन फॉस्फेट वो बड़ा होगा तो वो लिवर की गड़बड़ी है, लिवर और अल्कलाइन वाली, माने उसके लिए ट्रीटमेंट है ये गॉल लिवर राइट। तो अभी ये फोन आया था तो इसलिए काट दिया। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेस जो है वो एंजाइम है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम, मैंने कोई भी एंजाइम है वो भी ये है, वो अगर किसी चीज में ज्यादा बढ़ रहा है तो वो भी अगर ज्यादा बढ़ेगा तो हमको ये अल्कली जैसा ही अल्कली ट्रीटमेंट ही करना है। लेकिन अगर वो कम है तो हमको समझना है ये प्रोटीन डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो प्रोटीन से ही बनता है। ये अल्कलाइन फॉस्फेटेस भी क्या है, अल्कलाइन फॉस्फेट को खत्म माने डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, ताकि वो अल्कलाइन फॉस्फेट ना बढ़े। तो इसीलिए वो भी, उसमें भी हमको थोड़ा सा प्रोटीन डाइजेशन की तरफ ध्यान देना है। अल्कलाइन फॉस्फेटेस जब कम है तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए हमको ध्यान देना है, और इसका ALT जो है वो कम है, तो वो बढ़ा हुआ है, तो उसमें लिवर काम करेगा, यानी इसके लिए 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 उसके लिए काम करेगा। और प्रोटीन के लिए CNNS गैस ऑल 3 साइड्स दे दो, या 10 मेडुला 1 गैस ओनली 2 बार दे दो, ऐसे। तो ये दोनों मिक्स करके देना पड़ेगा आपको, आई बात समझ में? तब आपका ये अल्कलाइन फॉस्फेटेस जो है, जो 151 एकदम बॉर्डर लाइन है, वो धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएगा। जैसे जैसे प्रोटीन डाइजेशन उसका बढ़िया बनेगा, वो ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अभी और इसके लिए आपने क्या बताया था, कुछ आप बता रहे थे कि इसका। आचार्य जी, इसमें एब्सोल्यूट ग्रेनुलोसाइट जो काउंट है वो इसका 1.7 दिखा रहा है, जो कि 2 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए। हाँ, तो ये ग्रेनुलोसाइट रेफरेंस लीजिए। ठीक है, ये ग्रेनुलोसाइट्स किसके ये हैं आपका, मोनोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, ये सब WBC के अंतर्गत आते हैं। यानी इसमें कुछ ना कुछ बोन मैरो को ठीक से सिग्नल नहीं जा रहा है, बोन मैरो वो क्या बोलते हैं, बाइफरकेशन ठीक से नहीं कर रहा है। क्या है कि हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे बोन मैरो से ही बनते हैं। माने ये ब्लड के सेल्स जो भी हैं, RBC बोलो, WBC बोलो, प्लेटलेट बोलो, सब बोन मैरो से बनते हैं ना। लेकिन बोन मैरो खुद डिसाइड करता है कब मेरे को किसी चीज को ज्यादा बढ़ानी है और कब मेरे को कम बढ़ानी है।
और ये बोन मैरो को सिग्नल एक तरीके से देखा जाए तो एरिथ्रोपोएटिन करता है, बट इसके अलावा बोन मैरो को अपने आप फीडबैक सिस्टम होता है शरीर के अंदर। तो हो सकता है इसके ये बच्चे के शरीर के अंदर, हाँ, इसके लिए ठीक करने के लिए थोड़ा सा आपको एक हेपरिन देना पड़ेगा, एम हेपरिन। हो सकता है ब्रेन से वो सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा हो, तो एम हेपरिन दीजिए, उसके लिए वो थोड़ा सा ये करेगा। और बोन मैरो के लिए आप एरिथ्रोपोएटिन फार्मूला दे दीजिए। एरिथ्रोपोएटिन फार्मूला किताब में लिखा हुआ है, काफी लंबा चौड़ा फार्मूला है, तो दे दीजिए, बस खत्म। तो ये, और वो सप्ताह में 1 दिन या 10 दिन में 1 दिन देना, रोज नहीं। बोन मैरो को एक बार उकसाया तो दुनिया भर के सारे सेल्स वो बनाते जाएगा, वो उसको रोज नहीं उकसाना, ठीक है? ओके, ये अच्छा है, अच्छा, ये आज का क्लास अच्छा रहा। हाँ हाँ जी, अभी यहाँ एक चीज बतानी है आप लोगों को कि मैं तो अपना कार्य ठीक से कर रहा हूँ, आप लोग को भी अपना अपना कार्य ठीक से करना चाहिए। तो एक तो है पढ़ाई भी ठीक से करनी है, और जैसे जैसे आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरती है, तो मैं किसी को एक बार अंदर घुस गया तो मैं उसको आसानी से मैं बाहर नहीं निकालता। अगर कोई बदतमीजी करे वो बात दूसरी है, लेकिन बदतमीज अभी तक तो ये प्रीमियम ग्रुप में कोई नहीं है। तो इसीलिए जैसे जैसे बगैर मेरे बार बार रिक्वेस्ट किए अनेक लोग हैं जो अपने आप दे रहे हैं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन जो लोग नहीं दे रहे हैं, या तो कम से कम मेरे को एक लिखें, सर ये सप्ताह, ये महीने में मेरे को प्रॉब्लम आ गई है, मैं 1-2 महीने बाद देता हूँ, कम से कम अपने साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो अच्छा लगता है। नहीं तो भी मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लिखने से हमें पता है कि आपका ख्याल मेरे पास, मैंने आप मेरा ख्याल रखते हैं। और उसके बावजूद आप अनेक लोगों को, मैं ऐसे जिन्होंने पैसे नहीं दे पाए उनको मैं ये कंसल्टेशन देता हूं, ऐसे नहीं कि मैं नहीं देता, लेकिन आप लोग में से आप लोग जरा अपना कार्य करते जाइए, ठीक है? और जितने लोगों ने दिया है मैं उसका एक लिस्ट भी निकालूंगा। अभी एनुअल सब्सक्रिप्शन काफी लोग ले चुके हैं, लेकिन वो कम है, तो 2 हाथ में गिन सकते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा होगा, 12-13 लोग होंगे या क्या, कितने होंगे मैं भी हिसाब करता हूँ। तो उसमें भी मैंने कहा कि आप एक बार में देने की जरूरत नहीं है, आप 2 बार 3 बार में दे सकते हैं, 2-2 हजार रुपए दीजिए। तो ऐसे कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन बाकी लोग जो 1 महीने के लिए दिया, फरवरी महीने में दे दिया, उसके बाद बंद हो, मैंने ये बोलना भी नहीं, वैसे लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जरा मेरे से बातें तो किया करो, ठीक है? ओके, आगे बस। मैं ये सब हर बार नहीं बोलता, कभी कभी महीने में 1 बार बोलता हूं मैं। और मैं बाकी लोग, जितने लोग हैं यहाँ, जो लोग मेरे प्रीमियम ग्रुप में एनुअल सब्सक्रिप्शन लिया है, उनको मेरा सप्रेम आशीर्वाद एवं नमस्कार कि आप लोग के कारण ही मेरे में ये हो रही है। आप लोगों के लिए मैं ये कोर्स बना के रखूंगा। अच्छा, ठीक है, ओके। देन अभी कड़क मोशन का ट्रीटमेंट कागज पर लिखकर आपके व्हाट्सएप पर भेजा है गुरुजी। अच्छा, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, मैं देख लेता हूँ। वो देख के मैं उसको डिस्कस करता हूँ। ओके, ठीक है, ओके, ये बाद में देखेंगे। अभी और किसी का कुछ क्वेश्चन है? नहीं तो आज थोड़ा मैंने अच्छा सेशन रहा, लेकिन मुझे लगता है कि आचार्य जी प्रणाम। मुझे बात करनी है। हाँ, बोलिए वैदेही जी। हाँ, 1 मिनट, आपका एक जो सेंटेंस है, मैं जरा इसको जरा ये करता हूँ। राइट लेग स्टिमुलेशन फॉर असेंडिंग, बोथ लेग फॉर ट्रांसवर्स, लेफ्ट लेग फॉर डिसेंडिंग, कोलन। हाँ, यही मैं अभी नए वाला मेडिकल योगा वाला ये पवन मुक्तासन सीखी हूँ। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि पहले राइट लेग को ये करते हैं, प्रेस करते हैं, होल्ड करते हैं, फिर लेफ्ट को करते हैं, और फिर बोथ लेग्स को करते हैं। ये पारंपरिक है ना हमारा। तो अभी का जो शोध निकला है मेडिकल योगा में, तो वो क्या बताता है कि हम, जैसे मैं करवाती हूँ कि वो पहले राइट लेग प्रैक्टिस 5 टाइम्स वार्म अप करके फिर होल्ड करेंगे 1 मिनट के लिए, फिर बोथ लेग्स करेंगे, बिकॉज वो पहले करेगा असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, और उसके बाद लेफ्ट लेग करेंगे। तो इससे क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ना, वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, और ये बच्चे को हम हाथ से दे सकते हैं।
अच्छा एक मिनट, ये राइट लेग स्टिमुलेशन का मतलब क्या करना है? नीचे से ऊपर की तरफ धक्का देना है या ऊपर से नीचे की तरफ देना है? नहीं सेम पवन मुक्तासन। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ओह हाँ हाँ, अपने उसको लिखना चाहिए पवन मुक्तासन, करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है, ओके, पवन मुक्तासन में ये करना है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो अच्छी बात। इसका वीडियो बना के भेजिए ना, शेयर करिए। हाँ हाँ कर सकते हैं, आपका करना चाहिए, अगर आप वो कर देंगे। जी इसमें वीडियो बनाने की बात नहीं, सिर्फ हम जो पवन मुक्तासन करते हैं वही सिर्फ पहले राइट वाला करना है, उसके बाद बोथ लेग्स एक मिनट मेरे को तो पवन मुक्तासन ही मालूम नहीं है वेदई जी, इसलिए बोल रहा हूं। अरे बाबा ये ऐसे मत बोलो यार, पवन मुक्तासन मालूम नहीं है तो नहीं आचार्य जी मैं कह रहा हूँ वेदई जी को कि अगर कोई चीज अगर इन्होंने सीखी है तो वो वीडियो शेयर करने में अच्छा लगेगा ना आचार्य जी? नहीं ठीक है समझ गया, लेकिन पवन मुक्तासन नहीं मैं 2 दिन में दे दूंगी आचार्य जी। और एक नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, पवन मुक्तासन मालूम नहीं है बोलने से मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। मैंने मजाक करा था। नहीं समझ गया, मैं समझ गया, इसीलिए मुझे हंसी मजाक आई कि मुझे मालूम है कि आप मजाक कर रहे थे, इसलिए हंसी आई कि इसको, ठीक है अच्छी बात। नहीं आपने वो ये जो है हाँ आचार्य जी, ठीक है, हाँ सचिन जी, हाँ सचिन जी बोलिए। हाँ प्रणाम, आशीर्वाद। हाँ नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, एक एक्सपीरियंस है, ये जो अमोनिया ट्रीटमेंट है उसके रिगार्डिंग जो आप ही ने बताया था उस वक्त 2017 में जब मेरी मदर जसलोक आईसीयू में एडमिट थी, ऑलमोस्ट वेंटिलेटर लगाना तय हो गया था, बिकॉज वो सीओपीडी, क्रोनिक सीओपीडी की पेशेंट थी वो। लगभग मेरे पैदा होने से मतलब 40 साल से उसको एक ही लंग्स था। अच्छा। तो हमेशा सैचुरेशन उसका लो रहता था हमेशा, और सैचुरेशन लो हो गया था तो पीएच उसका ब्लड में एसिड लेवल बढ़ गया था, पीएच लो हो गया था, क्रिएट भी बहुत उस वक्त बढ़ गया था, और चेतन साथ में था मतलब मेरे उस वक्त, लेकिन वो आईसीयू में था, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे क्या करे क्या ना करे। और उस वक्त जो एसजीपीटी एसजीओटी का जो अभी आपने बताया था एक पेशेंट के बारे में अभी, और अल्कलाइन, वो दोनों एसजीपीटी एसजीओटी उस वक्त मेरे ख्याल से 1200 गए थे, 1200 750, और अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़े थे कितना मुझे अभी याद नहीं, वो भी बढ़े थे। और चेतन ने शायद आपसे डिस्कस किया था वो केस उस वक्त, और आपने उस वक्त अमोनिया ट्रीटमेंट सजेस्ट किया था। तो जब भी वो आईसीयू में वो लादी पहुंचने का काम होता था सुबह सुबह मॉर्निंग में, जब डॉक्टर नहीं रहते थे सिर्फ नर्सेस रहती थी, तो हम पैर दबाने के बहाने से अंदर जाता था और ट्रीटमेंट देता था। और आचार्य जी पहले ही दिन में मतलब एक दिन के ट्रीटमेंट में वो 1200 का 750 पे आया था एसजीपीटी। दूसरे दिन 750 का लगभग 450 में आया था, तीसरे दिन 150 पे आया, तो बाद में डॉक्टर ने चेक करना ही छोड़ दिया, बोलते नहीं अभी इंप्रूव हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर का जो ओपिनियन था, नेफ्रो बोल रहा था किडनी खराब होगी, गैस्ट्रो कह रहा था लिवर खराब हो गया, चेस्ट फिशियम बोल रहा था ये बहुत मुश्किल है, अभी वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, लेकिन बहुत क्योंकि ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस की उसमें थी, लेकिन रीजन था अमोनिया बढ़ गया था। और 3 दिन के अंदर आचार्य जी धीरे धीरे सब पीएच भी धीरे धीरे नॉर्मल आने लग गया था, फिर नॉर्मल आ गया, और उसके बाद मेरी मदर ऑलमोस्ट 2 साल तक ठीक ठाक रही। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो मोमेंट बहुत डेंजर था, मतलब डॉक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं था आईसीयू में, उन्होंने बोल दिया था हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब सब डैमेज हो चुका है। लेकिन अमोनिया ट्रीटमेंट ने एक दिन के अंदर 1200 का एसजीपीटी 1200-700 था, जो 450 तक नीचे लेके आया। हाँ, और पीएच भी इंप्रूव हो गया, मतलब जो पीएच बहुत नीचे जा रहा था, एसिड बढ़ गया था, वो भी इंप्रूव हो गया। 3 दिन लग गए, 3 से 4 दिन लग गए, लेकिन धीरे धीरे वो मतलब पॉजिटिव साइन दिखने लग गया ऐसा। बस बहुत अच्छी बात। अच्छा ये कौन सा साल था ये? 2017 आचार्य जी, 2017। मैंने उस समय गुरुजी थे क्या? शायद। कौन सा था महीना, कौन सा था? महीना भी आपको बता रहा हूँ मैं, महीना मेरे ख्याल से अक्टूबर था, अक्टूबर नहीं जुलाई था, जून जुलाई में तो गुरुजी थे, अक्टूबर तक तो थे वो। हाँ लेकिन उस समय गुरुजी मैंने अवेलेबल नहीं होंगे। हाँ सही बात है, वो सब प्रेरणा थी, लेकिन उस समय देखो वो एसजीपीटी और एसजीओटी मैंने के कारण ये अमोनिया ही बड़ा होगा,
ये उस समय मैंने कुदरती प्रेरणा, बस वो गुरुजी भी साथ रहे होंगे, हो सकता है गुरुजी से डिस्कस किया हो, लेकिन ये अच्छा है आपने ये याद दिलाया, क्योंकि ये भी एक सत्संग जैसा ही हो गया। अच्छा हो गया। आपने जो वर्ड बोला ना पावरफुल ट्रीटमेंट है और अमोनिया, तो मुझे याद है उस वक्त वो चेतन ने सीधा बोला था कि आचार्य जी ने अमोनिया ट्रीटमेंट बोला है। तो जैसे वो ट्रीटमेंट उसने देना चालू किया, एक एक दिन मतलब ऑलमोस्ट 15 दिन मेरी मदर आईसीयू में थी उस वक्त माँ। लेकिन वो जैसे अमोनिया ट्रीटमेंट चालू हो गया था आचार्य जी, हर दिन इम्प्रूवमेंट दिखना चालू हो गया था। बहुत बढ़िया, तो सही में बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। हाँ, अरे वो आपने दिन में कितनी बार दिया था? आपने Sorry? दिन में कितनी बार दिया था अमोनिया ट्रीटमेंट? नहीं, वो तो देना बहुत मुश्किल। चेतन ने दिया था, मैंने नहीं दिया था उस वक्त, मुझे तो आता भी नहीं है अभी। चेतन ने मेरे ख्याल से दिन में एक दिया था। हाँ, एक या 2 बार, वो भी पूरा नहीं दे पाता था, आधा आधा मतलब नर्स बोली चलो बाहर जाओ, वॉशरूम बोला तो वापस जाने का है। और उस जमाने में शायद हमने यही सिंपल अमोनिया ट्रीटमेंट दिलाया होगा, वो जिसमें सिर्फ CNNS गैस और 1 पॉइंट लिवर, 1 पॉइंट लिवर 0, 1 पॉइंट म्यूकस 0 into 6 ट्रीटमेंट। तो वो सबसे सिंपल और वो भी काफी पावरफुल है। तो अगर ऐसे मैंने ICU वगैरह में इससे ज्यादा वो किडनी क्लियर वगैरह देना बहुत मुश्किल हुआ होगा, तो उस समय सिर्फ 1 पॉइंट लिवर, 1 पॉइंट लिवर 0, 1 पॉइंट म्यूकस 0 into 6 ट्रीटमेंट। तो ठीक है, ऐसे हुआ रहेगा, ऐसे हुआ रहेगा, क्योंकि उनको सेंट्रल लगी हुई थी, हाथ में सलाइन लगा था। हाँ, तो यही हुआ होगा, ये दिया होगा। बहुत अच्छा है। तो जोशी बाबू, आचार्य जी एक बार आप रिपीट कर लेंगे जो आपने बताया अभी? हाँ, CNNS गैस ऑल 3 साइड्स एक बार, उसके बाद 1 पॉइंट लिवर, 1 पॉइंट लिवर 0, 1 पॉइंट म्यूकस 0 into 6 ट्रीटमेंट्स। कभी कभी इसमें हम 2 चेस्ट ओनली, लेफ्ट चेस्ट ओनली ऐड, लेफ्ट चेस्ट या राइट चेस्ट या कभी दोनों चेस्ट ऐड कर सकते हैं। और अगर हो सके ICU में शायद राउंड एरो देना मुश्किल होगा, लेकिन जरूरत है तो चेस्ट ओनली राउंड एरो ऐड कर सकते हैं पेशेंट के अनुसार, कंडीशन के। छोटा बच्चा है उसमें ऐड कर सकते हैं, ICU वालों में नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, तो ये है बहुत अच्छा। एक बार फिर से रिपीट करिए, क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी मेरे पास। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। जो अभी आपने बताया इसको एक बार फिर से रिपीट करिए आचार्य जी। आचार्य जी आप लिंक दोगे ना, उसमें होगा ना? नहीं ठीक है, वो अभी वो आचार्य जी इससे SGPT और SGPOT भी ये दोनों कम होते हैं? हाँ कम होंगे, लेकिन बेटर है उसके लिए 1 पॉइंट लिवर ज्यादा देना पड़ेगा, 1 पॉइंट लिवर into 6। सॉरी। हाँ आचार्य जी, लेकिन SGPT और SGOT बढ़ने जो बड़ी होती है तो एसिड कैसे बढ़ेगा? अल्कलाइन बढ़ना चाहिए ना? नहीं, वो नहीं, आचार्य जी उसमें मेरी मदर ऑलरेडी अस्थमैटिक थी, COPD की पेशेंट थी। वो ऑलरेडी उनका बॉडी एसिडिक था। हाँ, और CO2 भी बढ़ गया था बहुत। हाँ CO2 बहुत बढ़ गया था। CO2 से एसिड बढ़ेगा ना, वो भी। हाँ, CO2 बढ़ गया था उसका। जी। चल ओके जी, थैंक यू। शुभ रात्रि। युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की जय। अच्छा, राणा बैसोया हमेशा लास्ट में पूछेंगे। ओम राणा जी, आपको मैं दिल नहीं दुखाऊंगा, आप मेरे को बताइए कि क्या चाहिए आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आचार्य जी मुझे लिंक चाहिए। ओम राणा जी, कुछ बोलना है क्या या बंद करें? बंदी कर दें, चलो कोई बात नहीं। आचार्य जी लिंक का क्या हुआ? ओके, युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की जय।